हेलो एवरीवन। आज मैं बताने वाला हूँ होपोनोपोनो प्रेयर करने से क्या होता है। साथियों, मैंने कल बताया था होपोनोपोनो प्रेयर कैसे करते हैं। आज बताने वाला हूँ होपोनोपोनो प्रेयर करने से क्या होता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और एक एक बात मैंने अनुभव की है करते समय। करीब मैं 1-2 साल पहले बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, तो मैं निकलने के लिए यह प्रेयर करता था टेक्निक। इसलिए मैं सभी लोगों को शेयर करता हूँ अपना अनुभव, ताकि वह लोग भी किसी भी परिस्थिति में फंसे हों, उनका मेंटल हेल्थ या किसी इमोशनल हेल्थ में कहीं भी अगर फंसे हों तो वह निकल सकें, किसी परिस्थिति को नहीं फेस कर पा रहे हैं। तो मैं इस टेक्निक के माध्यम से चाहता हूँ वो सब निकल जाएं। तो साथियों, सबसे पहले मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दिल से, जो मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हैं। उनके लिए मैं प्रेयर करूंगा वह सदैव अपने आप को हील कर पाएँ, पॉजिटिव कर पाएँ और मोटिवेट करें। और जो लाइक किए हैं उनको लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तब होपोनोपोनो प्रेयर करने से पहले क्या होता है साथियों, जब होपोनोपोनो प्रेयर का जो 4 वाक्य है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, यह मैंने बताया था कि आपको शिथिल होकर बेड पे तब करना है। तो साथियों, उसमें मैंने एक वर्ड बताया था, समर्पण। पहली बात, आप आसानी से समर्पण नहीं कर पाएंगे किसी चीज़, माने परमात्मा के सामने आप अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण नहीं कर पाएंगे। तो समर्पण नहीं कर पाएंगे पहली बार, लेकिन उसमें आई एम सॉरी बोलना है। तो आपका जो आई एम सॉरी बोलेंगे तो वहाँ आपका ईगो हर्ट होगा। ईगो जब हर्ट होगा कि मैं किसी से सॉरी की भावना आएगी जब, तो आपको ईगो हर्ट होगा, तो वहाँ आपका ईगो जो है चूर चूर होगा। तो जब ईगो चूर चूर वहाँ होगा तो वहाँ हो सकता है आपको आंसू आने लगे, रोना आने लगे, या तो हो सकता है आप इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएं, वहाँ से उठकर भाग जाएं और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगें। क्योंकि यह प्रोसेस बहुत होता है, क्योंकि मैंने यह ऑब्जर्व किया है, अगर हीलिंग नहीं रहती है तो ओवर थिंकिंग बहुत चलती है, क्योंकि वह फ्रस्ट्रेशन जो है ओवर थिंकिंग के माध्यम से निकलती है लोगों की। तो जब मैं करता था तो मैं भी मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता था। तो इसीलिए मैंने वहाँ टेक्निक डाली थी शिथिल होने के लिए, क्योंकि जब शिथिल हो जाते हैं तब आपका कॉन्शियस माइंड एकदम शिथिल हो जाता है, शांत हो जाता है, जिससे आपको करने में उतना दिक्कत नहीं होती है। और जब आपका ईगो चूर चूर होने लगता है, रोने आप लगते हैं, करीब ये 2-3 दिन तक चलता है। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही हो जाएगा और आप पूर्ण रूप से रिलैक्स फील करने लगेंगे। जब आपका रोना निकल जाएगा तब धीरे धीरे आपको, जब 2-3 दिन बाद आपको एहसास होगा, कुछ आराम मिलेगा, तो हाँ आप स्वीकार करेंगे जी कि हाँ यह टेक्निक मेरे लिए काम कर रही है, मुझे और काम करना चाहिए। तब आप पूर्ण रूप से आशा लगा लेते हैं कि हाँ यह टेक्निक मैं करूँगा। जब आप यह धीरे धीरे करते करते 15 दिन बीत जाता है, तब एकदम ईगो आपका चूर चूर होने लगता है। तब आपको इस टेक्निक पर पूरा विश्वास हो जाता है, और जिसके लिए समर्पण है, जैसे परमात्मा के प्रति आप समर्पण हैं, तो आप उनसे आशा कर लेते हैं कि बाहरी परिस्थिति कुछ भी हो, मेरे लिए कुछ भी कोई बोल रहा हो, मेरी परिस्थिति कैसी भी हो, तो आप वहाँ अपने आप को स्वीकार करने लगते हैं, परमात्मा से आशा जोड़ लेते हैं कि कुछ भी हुआ है, मैं उसे परमात्मा पे छोड़ रहा हूँ और मैं उनके प्रति समर्पित होके खुद को हील कर लेता हूँ। तो आप यह धीरे धीरे पूर्ण रूप से जब रिपीटेड करते रखते हैं कंटिन्यूटी, तो आपको एक दिन अचानक फील होता है कि आप धीरे धीरे अपने आप को एक्सेप्ट करने लगे हैं। मतलब आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलने लगी है। अब बाहरी परिस्थिति में कोई कुछ भी कहे, या कोई भी इशू जो आपके दिमाग में चल रहा था, अब बहुत कम चलने लगा है।
आप उस परिस्थिति को भी स्वीकार कर लेंगे। आप जैसे स्वीकार कर लेंगे ना, आप उसके साथ जीने लगेंगे और आपके दिमाग से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा लगेगा मैं इस परिस्थिति से बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप ऐसा महसूस करेंगे, जब स्वयं को आप एक्सेप्ट कर लेंगे जैसे भी रहेंगे, उस समय हो सकता है आप गिल्ट की भावना में हो। माने कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमने बोल दिया हूँ किसी को, कि माने जो अंदर-अंदर गिल्ट होता है, तो आप देखेंगे कि वो भावना चली गई है, आप स्वयं में आनंदित होने लगे हैं। कहीं न कहीं स्वयं से प्यार होने लगता है। ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं भगवान मेरे साथ हैं। आपको हर एक चीज़ स्वीकार होने लगती है स्वयं से। देखते हैं पहले स आप अपने काम पे ध्यान देने लगे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ गया है आपका और पूर्ण रूप से आप स्वीकार करने लगते हैं। हो सकता है कि जो आपकी परिस्थिति पहले थी, जो जिसके लिए आप इतना दबे-दबे महसूस कर रहे थे, वो उसको देखने का आपका नज़रिया बदल गया है। कहीं न कहीं आप दुनिया को भी अब धीरे-धीरे ये रियलाइज़ होने लगता है कि दुनिया भी, सबका चश्मा अलग-अलग है, दुनिया हर परिस्थिति को कैसे देख रही थी। मैं जिसके लिए इतना मतलब पेनफुल में था, अब समझ में आता है कि दुनिया भी वह अपने चश्मे से देख रही थी, इसलिए दुनिया वहाँ ठीक थी। तब आप यह भी दुनिया की भी बातें स्वीकार करने लगते हैं और हर एक के जीवन को स्वतंत्र करने लगते हैं कि जैसे भी है, जहाँ भी है, उसको उसी भाव में छोड़ देते हैं। तो आप जब आनंदित होने लगते हैं तो हर एक चीज़ को छोड़ने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मैं हर एक रिश्ते को छोड़ रहा हूँ, कनेक्शन फ़ील होगा अंदर-अंदर, लेकिन अब वहाँ शिकायतें नहीं रहेगी। आप हर एक परिस्थिति में हर एक चीज़ काम करेंगे, लेकिन अंदर लगाव नहीं रहेगा, लेकिन हर एक चीज़ आप करेंगे। तो मैं तो चाहता हूँ कि प पहले आप 15 दिन यह करिए,